स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। अब सब बच्चे अपनी उत्थान हिंदी व्याकरण बुक और रफ कॉपी निकाल लीजिए। हमारा आज का विषय है पार्ट 15 काल। काल का अर्थ होता है समय और इसे हम इंग्लिश में टेंस भी कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने के समय का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? काल। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3। तो बच्चों, पिछले सेशन में आपने भूतकाल और वर्तमान काल के बारे में पढ़ा और उसके भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम भविष्यत काल पर चर्चा करेंगे। भविष्यत काल का अर्थ होता है जो समय आने वाला हो। तो बेटा, इसके भी 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। बच्चों, सबसे पहले हम सामान्य भविष्यत काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप में होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य भविष्यत काल। बच्चों, इसकी मेन पहचान यह होती है कि इसमें मूल क्रिया के अंत में गा, गे, गी या जाएगा, आएगा, खाएगा आदि शब्द आते हैं। तो उसे हम कौन सा काल कहते हैं? सामान्य भविष्यत काल। अब हम इसके कुछ उदाहरण बुक से पढ़ेंगे। जैसे रामदेव प्रातः चंडीगढ़ जाएंगे। अभिषेक पाठ पढ़ेगा। तो बेटा, इन दोनों उदाहरणों में दोनों वाक्यों के एंड में जाएंगे या पढ़ेगा आदि शब्द आए हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? सामान्य भविष्यत काल। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं भविष्यत काल के दूसरे भेद संभाव्य भविष्यत काल की ओर। तो बेटा, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? संभाव्य भविष्यत काल। उदाहरण के लिए, जैसे शायद मामा जी के आने की सूचना आए। तो बेटा, इसमें हमें पक्का पता नहीं है, इसमें हमें संभावना है कि शायद मामा जी के आने की सूचना आए। शायद हम कंप्यूटर लें। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काल की परिभाषा तथा उनके भेद लिखिए। तो बेटा, यह चैप्टर काल का मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है और अब आपने इसका आंसर खुद ढूंढना है और आपको पता है कि काल की परिभाषा क्या है और उसके कितने भेद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल में क्या अंतर है? तो बेटा, इसमें आपने बताना है कि पूर्ण भूतकाल क्या होता है और अपूर्ण भूतकाल क्या होता है। नेक्स्ट, संदिग्ध भूतकाल के कोई 2 उदाहरण दीजिए। यह बेटा आपने खुद करना है। आसन्न भूतकाल से आप क्या समझते हैं? तो बेटा, इसमें आपने आसन्न भूतकाल की परिभाषा लिखनी है। एक्सरसाइज 1, निम्नलिखित क्रियाओं के काल के भेदों के नाम लिखिए। तो बेटा, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और आपने बताना है कि ये कौन सा काल है और उसका कौन सा भेद है। यह रास्ता जयपुर जाता है। तो बेटा, ये काल का कौन सा भेद है? वर्तमान काल। और वर्तमान काल का कौन सा काइंड है? सामान्य वर्तमान काल। तो बच्चों, आपकी सुविधा के लिए एक मैंने सॉल्व कर दिया है, बाकी के आपने खुद करने हैं। नेक्स्ट है, गौरव ने गृह कार्य कर लिया था। तो इसका मतलब यह है कि उसने गृह कार्य कर लिया है। तो अब आपने इसका भेद खुद लिखना है। नेक्स्ट है,
नानी गीता पढ़ेगी। तो बच्चों, जिसके अंत में गा गे गी आता है वह कौन सा काल होता है? भविष्यत काल। तो ये भविष्यत काल का कौन सा भेद है, यह अब आपने खुद करना है। नेक्स्ट है, मैं क्रिकेट खेल रहा था, कि अभी जो कार्य है, जो क्रिया है वो चल रही है, जो क्रिया है वह अभी खत्म नहीं हुई है। नेक्स्ट है, मेरा भाई ट्रॉफी लाया। तो इसमें बेटा जो भाई है वह ट्रॉफी ले आया है। नेक्स्ट है, पिताजी दफ्तर जाते हैं। तो ये तो बेटा बहुत ही सिंपल है, यह अब आपने खुद करना है। बबलू अभी सो रहा होगा। तो बेटा अब इसमें हमें यह नहीं पता कि वह सो गया है या सो रहा है, तो इसमें हमें अभी शक है कि शायद वह सो गया होगा। तो यह कौन सा भेद है? संदिग्ध भूतकाल। मां ने साड़ियां खरीदी। तो बेटा इसमें जो मां है वह साड़ियां खरीद चुकी है, तो इसको अब आपने खुद करना है। एक्सरसाइज 2, कोष्ठक में दिए काल भेद के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। तो बेटा यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं और उसके आगे कुछ कालों के नाम लिखे गए हैं और आपने उसी के अनुसार उसको बदलना है। इस समय दुकान बंद होगी। तो बेटा सबसे पहले ना यह वाक्य रॉन्ग है, इसकी जगह सब बच्चे यहाँ पर उस लिखें। अब बेटा इसको आपने पूर्ण भूतकाल में बदलना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने एक सॉल्व कर दिया है, बाकी आपने खुद करना है। उस समय दुकान बंद थी। नेक्स्ट, मैं घर जाके कार्य पूर्ण करूंगी। तो बेटा इसको आपने संदिग्ध भूतकाल में बदलना है। नेक्स्ट, हाथी नदी में बह रहा है, इसे आपने सामान्य वर्तमान काल में बदलना है। उसने हरिद्वार देखा था, इसे संदिग्ध वर्तमान काल में बदलना है। निशा अभी सो रही है, इसे आपने सामान्य भविष्यत काल में बदलना है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड एक्सरसाइज की ओर। निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाओं को भविष्यत काल में बदलिए और वाक्य दोबारा लिखिए। उसने मुझे बुलाया था, वह मुझे बुलाएगा। तो बेटा आपकी सुविधा के लिए मैंने आपको यह सॉल्व करके बता दिया है और आपको पता ही है कि भविष्यत काल में एंड में गा गेगी या जाएगा आएगा आदि शब्द आते हैं। बाकी के वाक्य मैं आपको रीड करके बताऊंगी और आपने इसे खुद सॉल्व करना है। हम पिकनिक पर जा रहे हैं, हरी मधुर गीत गाता है, रेलगाड़ी 3 बजे छूट जाती है, मंत्री जी ने भाषण दिया। बच्चों, मुझे आशा है कि मेरे द्वारा समझाया गया काल का पाठ आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब आपने इस पाठ की दोहराई करनी है और एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है। धन्यवाद। गुड बाय।